प्रोमो स्टार्ट हो गए टीवी पे और सडनली उन लोगों ने रिव्यू करने का सोचा और कहा कि नहीं ये बहुत खराब शो है, एंकर बदलो। और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी आज खत्म। अगर एक आदमी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो ये मतलब नहीं है कि कोई आपको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हो सकता है वो इकलौता आदमी हो जो आपको रिजेक्ट करे पूरी जिंदगी में। सेकेंड डे हमारी होटल के बगल में एक अपार्टमेंट था, उसके ऊपर रॉकेट गिर गया था। तब मुझे पता चला कि अच्छा नहीं, रॉकेट का खतरा भी सही होता है, क्योंकि वो 97% सक्सेस रेट है उसका। 3% आपकी बुरी किस्मत होगी तो आप उस 3% में ही आएंगे। अखबारों के बीच के जो पन्ने होते हैं वो होते हैं एडिटोरियल, वेयर दे गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू। टीवी में वो प्राइम टाइम होता है। द डिबेट शोज आर योर एडिटोरियल्स। कभी भी अगर जर्नलिस्ट बनना है ना, डोंट बिकम अ जर्नलिस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी सीन, बिकम अ जर्नलिस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी हर्ड। It is with the great honor and privilege that I stand before you all today to introduce a living legend in the field of journalism, Shweta Singh. As we have gathered here to delve into the intricate nuances of journalism, exploring its dangers, risks, and inherent difficulties, journalist Shweta Singh's presence among us serves as a poignant reminder of the sacrifices and challenges faced by those who dare to uncover the truth and uphold the pillars of democracy. Boys and girls, students of SRCC Delhi University, it's a privilege and thank you so much, ma'am, for marking your presence at SRCC. We are really, really and highly obliged, everybody. And the students, they cannot wait to hear you. So if you can just... थैंक यू सो मच। लिविंग लेजेंड नहीं बोलना चाहिए था। अब मुझे बहुत थकान हो रही है सोचकर। किसी भी प्रोफेशन में कहीं पर भी, मतलब आई थिंक अगर अपने आसपास देखोगे अपने सारे दोस्तों को भी, तो जब मिलते हैं तो क्या है यार, क्या दिन है, ऐसे ये 90% चीजें हम सुनते हैं सबसे, है ना? इजंट इट? हाउ मेनी पीपल डू यू मीट जो बोलते हैं कि यार आज तो मजा, यार रोज मत बोलो, बट कीप सच पीपल अराउंड यू एंड बिकम दैट पर्सन। मुझे लिविंग लेजेंड या पीछे मुड़कर अपने प्रोफेशन को देखने में सिर्फ मैं इसीलिए रुकती हूँ क्योंकि अगर पीछे मुड़ के देखा तो लगेगा कि यार बहुत लंबा आ गया। आगे देखो, सिर्फ आगे देखो कि कहाँ तक जाना है, कहाँ और देखना है, क्या और हासिल करना है। इट्स माई वन स्मॉल वे ऑफ, अदरवाइज अगर मैं बोलूँ तो अराउंड 27 ईयर्स, जितने तुम लोगों की एज भी नहीं होगी उतनी मेरे इस प्रोफेशन में हो गया। I've spent, I started when I was 15. मैं स्कूल में थी, क्लास 10 जस्ट रिजल्ट्स का वेट कर रही थी जिस टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। उस टाइम मीडिया बूम आया था इंडिया में, दे वांटेड पीपल जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। सो आई डिड लुक लाइक अ चाइल्ड लेबर। उस टाइम के फोटोग्राफ्स मेरे बट आई वॉज राइटिंग, आई वॉज नॉट ऑन स्क्रीन, आई वॉज राइटिंग। एंड उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय +2 एंड ग्रेजुएशन में आई गॉट माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। पर उस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आई वुड लाइक टू शेयर, बिकॉज तुम लोग उस एज में हो जिसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। सो जी टीवी न्यूज़, उस टाइम न्यूज़ चैनल्स उतने थे नहीं। आज तक वॉज वन प्रोग्राम जो रात में आता था किसी टाइम। आई वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड एज अ स्टूडेंट। पता है, आई कैन इमेजिन तुम में से कितने लोग अखबार रोज़ पढ़ते होंगे। आई डोंट नो, मैं नहीं पढ़ती थी। धीरे धीरे आदत हुई पढ़ने की जब कॉलेज में पहुंची। स्कूल में तो नेचुरली यार टॉर्चर होगा अगर किसी को कहा जाए। एंड न्यूज़ बुलेटिन्स उतने होते नहीं थे। एक NDTV का वर्ल्ड दिस वीक होता था, एक आज तक का हाफ आवर शो होता था, एक जी टीवी पे एक बुलेटिन होता था। बट व्हाट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी वाज, कॉलेज में आई वाज डूइंग एक ऐसे ही कोई इवेंट था जिसमें आई वाज होस्टिंग। एंड मेरी जो हिस्ट्री टीचर थी वो अपेरेंटली प्रोडक्शन हाउसेस से कांटेक्ट में थी। वहाँ पर उन लोग जी टीवी पे एक शो आना था विच वाज कॉल्ड रॉयल क्विजीन्स ऑफ इंडिया। सो इट वाज पार्ट
डॉक्यूमेंट्री एंड पार्ट क्विजीन शो। तो डॉक्यूमेंट्री वाला जो पार्ट था उसमें हिस्ट्री का कुछ, मतलब वो किसी रॉयल फैमिली में जाके उन लोगों से बातचीत करनी होती थी। सो आई वॉज सपोज टू डू दैट। आई वॉज अराउंड 17 एट दैट टाइम। बहुत डर लगता था, मतलब वो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि बोलते और मुस्कुराते एक साथ कैसे हैं। मुझे कहा जाता था स्माइल करते हुए बोलो, तो मैं अपना पूरा लाइन बोलने के बाद एक बार स्माइल कर देती थी। आई वॉज पथेटिक। उस टाइम नहीं पता था, अभी पता है। तो जब हमारे 4 शोज बन गए, उसके प्रोमोज स्टार्ट हो गए टीवी पे, और सडनली उन लोगों ने रिव्यू करने का सोचा और कहा कि नहीं ये बहुत खराब शो है, एंकर बदलो। और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी आज खत्म जिस दिन मुझे कहा गया कि अब तुम नहीं। बाद में शाही खजाना नाम से ये शो आया था और सईद जाफरी उसको एंकर करते थे। तो जिस शो को वो एंकर करते थे उस शो में मैं रिजेक्ट हुई। अब सोचती हूँ तो बहुत फनी लगता है ये, लेकिन उस टाइम ऐसा लगता था कि लाइफ खत्म हो गई, अब इसके आगे कुछ होगा ही नहीं। पर शायद उस एक्सपीरियंस से मैंने सीखा, उस एक्सपीरियंस का कुछ हिस्सा मुझ में आज भी होगा। और खासकर एक बहुत यंग एज में रिजेक्शन सहना मैं सीख गई। कोई भी बेस्ट नहीं होता है, ये चीज़ हमेशा समझना। आप किसी के लिए अच्छे होगे, किसी और को कोई और अच्छा लगेगा, उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप अच्छे नहीं हैं। अगर एक आदमी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो ये मतलब नहीं है कि कोई आपको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हो सकता है वो इकलौता आदमी हो जो आपको रिजेक्ट करे पूरी जिंदगी में। पर इस चीज को सिर्फ याद रखना, नोबडी कैन मेक और ब्रेक यू। उस टाइम मेरा भी पूरा क्योंकि उसके 3 साल बाद जाके मुझे पहली, उसके बाद नेक्स्ट टाइम टीवी पे आने का मौका मिला, और वो भी पटना दूरदर्शन का एक क्विज शो था जिसमें लगता था जैसे इससे भी कुछ नहीं निकलेगा। पर अगर आप लगे रहते हैं तो आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है। योर स्ट्रीम, द स्ट्रीम दैट यू आर, whatever you're studying, is the most scary part of my life, numbers. I think तुम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन के साथ ही जिंदगी की आधी जंग जीत ली है, और ये हो जाएगा ना तो कुछ भी हो जाता है। It's one thing I can never understand, and I always have my huge respects for anybody who can crack numbers. But आई थिंक मेरी लाइफ लेसन से ही मैं एक पैरेलल बना सकती हूँ, और मैं उतना पीछे जाके नहीं बताऊंगी। मैंने पहली बार शायद अपनी अपनी लाइफ का ये इंसिडेंट रिलेट किया है कहीं पर। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, और इसलिए भी याद आया क्योंकि मेरा जो कज़न था उस टाइम, उसने पूरी कॉलोनी में दौड़ दौड़ कर सबको जाकर बताया था कि पता है दीदी को ना शो कैंसिल कर दिया। ही थॉट इट वॉज वेरी फनी। और मैं घर, अब 15-16 साल का बच्चा घर में रो सकता है, ओके, तो मैं भी रो रही थी घर में, और वो पूरे में जाके पता था, तो पता है उनको ना रिजेक्ट कर दिया। सो यू विल हैव दोज फनी पीपल ऑल्सो, बट आई डोंट वांट टू गो दैट फार बैक। अगर आज के सिचुएशन में भी यू आस्क, आई हैव मेनी गोल्स। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी भी करना चाहती हूँ, नॉट जस्ट ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट बट ऑल्सो ऑन अ पर्सनल फ्रंट। चीज़ें बदलती भी जा रही हैं हमारे आसपास। टेलीविज़न इज़ नो लॉन्गर, मतलब हमारा वो, व्हाट डू यू कॉल इट, जो हमारा एक वर्चस्व था, दैट ओके रिमोट इज़ द किंग, वो रिमोट से चेंज होता ही नहीं। अब तो एक सिंगल फ्लिक से चीज़ें बदल जाती हैं। आई गो ऑन ग्राउंड जहाँ पर लोग कहते हैं कि हाँ आपका वो रील देखा। आई एम कमिंग टू टर्म्स विद द फैक्ट कि लोग अब न्यूज़ पूरी न्यूज़ का बुलेटिन नहीं देखते हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से देख लेते हैं। एंड अब घरों में उस तरह से टेलीविज़न चैनल्स 24 घंटे लगे। थैंकफुली अभी भी कुछ घर हैं जहाँ पर आज तक लगा रहता है, पर ये एक बहुत लंबा टाइम तक ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें सीखते हुए उस कंटेंट को समझना कि आपको 30 सेकंड में अपनी बात कह देनी है, वो मेरा सबसे नया गोल है। इस चीज़ को समझना कि ओके, देयर आर थिंग्स दैट I have to be concise, I have to be brief, I have to be interesting. जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में वॉर्स होते रहे हैं, लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू इजराइल, इट वाज अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि कैमरा लेके नहीं जाना था।
आई हैड टू कैरी अ मोबाइल फ़ोन. और वॉर जोन में जब आप जाते हैं, टीवी पे देख के ना कई बार बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग ड्रामेटाइज भी कर देते हैं. पर बिकॉज आई हैव कवर्ड डिफेंस फॉर अराउंड 15 ईयर्स नाउ, तो डिफेंस में ड्रामा कभी नहीं हो सकता है. कभी नहीं हो सकता है. होता है, किया जाता है, और सिर्फ इंडियन न्यूज़ चैनल्स ऐसा नहीं करते हैं. ये आई हैव वीडियोज़ ऑफ सम यूरोपियन जर्नलिस्ट जिनको मैंने रिकॉर्ड किया जब मैं यूक्रेन में कवर कर रही थी वॉर. तो वो ड्रामेटाइजेशन वहाँ भी रहता था. बट I'll talk about the Israel experience because अभी Israel is still in the news. And आप जब कोई चीज़ कवर कर रहे हैं एक ऐसे देश में जहाँ पर see, believe it or not, accept it or not rather, you will of course believe it, but accept it or not, but इसराइल जैसी कंट्री में अगर उसका वॉर चल रहा है, वो गाज़ा में जो कुछ कर रहा है, उसके लिए अगर उसको एक नैरेटिव बिल्डिंग चाहिए, तो दे आर ऑल्सो मोर इंटरेस्टेड इन द वेस्टर्न पावर्स. इंडिया कैन डेफिनेटली गिव यू नंबर्स, पर जो एक्सेस उन जर्नलिस्ट्स को मिलता था या फिर ग्राउंड पे जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम उनका रहता है, द अमाउंट ऑफ मनी दे स्पेंड इन कवरेज ऑफ वॉर्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू व्हाट वी डू. हमारा एक अकेला जर्नलिस्ट वहाँ पर कोई चीज़ कवर कर रहा है, उनकी 5-6 लोगों की टीम रहती थी, बैलिस्टिक हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ्स. वी कम फ्रॉम अ कंट्री वे वी डोंट, अपने लाइफ का तो वैल्यू सबसे लास्ट में ही रहता है, मुझे ऐसा लगता है. बुलेट प्रूफ भारी लगता है तो उसके प्लेट्स भी हटा देते हैं कई बार हम लोग. लेकिन उनका बहुत डिफरेंट अप्रोच रहता है. दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड मतलब बुलेट प्रूफ, आर्म गार्ड्स, लेग गार्ड्स, सारी चीज़ें लगा के वो आते हैं. हम लोग को लगता है बस इतना एरिया बच गया, अगर यहाँ गोली लग जाए वो सोचते तक नहीं है. सो वहाँ पर जाके जब आई हैड टू यूज़ माई मोबाइल फ़ोन फॉर कवरेज, आई रियलाइज्ड कि मेरे पीछे से अगर कोई आवाज़ आती है तो मैं एक ही साइड देख सकती हूँ, 2 साइड नहीं देख सकती हूँ. वहाँ पर जब 10 दिन मैंने बिताए थे, इजराइल हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कॉल्ड एन आयरन डोम. इनकमिंग रॉकेट्स लगातार वहाँ पर दिन भर आते रहते हैं. और डे 1 मेरा जब निकल गया, वहाँ पर सायरन्स बजते थे तो बाकी लोग अंदर जाते थे, और मेरा पहला दिन था तो मैं बाहर की तरफ जाती थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर विजुअल नहीं मैंने लिया तो फिर क्या फ़ायदा. सेकेंड डे हमारी होटल के बगल में एक अपार्टमेंट था, उसके ऊपर रॉकेट गिर गया था. तब मुझे पता चला कि अच्छा नहीं, रॉकेट का खतरा भी सही होता है, क्योंकि वो 97% सक्सेस रेट है उसका. 3% आपकी बुरी किस्मत होगी तो आप उस 3% में ही आएंगे. सो उसके बाद थोड़ा सा बस इतना था कि ठीक है, जब तक सायरन है यू हैव टू जस्ट टेक सम शेल्टर एंड देन यू हैव टू डू द कवरेज. पर आई हैव डन कैमरा थ्राइस इन माई लाइफ. I didn't need to, but I've done it thrice. एक बार when I went underwater in Dwarka, and मेरे पानी के अंदर जाने को भी अगर मेरे कैमरा पर्सन को शूट करना है और मेरे निकलने को भी, तो he can't go inside with me. So I had to carry a cover में GoPro camera, and I don't know swimming. So that was the first time. Second time, I was trekking a volcano, एक live volcano है इंडोनेशिया में. वहाँ पे I had to go up and the cameraman could not keep pace with me, and हम लोग को बहुत कम 4 घंटे में we had to do the entire coverage. तो वहाँ पर किया था. लेकिन थर्ड जब इजराइल में किया, that was मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था. और यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि आपके पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रहती है कुछ नया सीखने के लिए. I could have said कि ये मेरा काम नहीं है, I need a camera person to travel with me. As soon as I was asked कि तुम अकेले जाओगी, I said हाँ, because it was a new experience. वरना क्या, वही रेगुलर चीज़ कर रही होती. तो कभी किसी चीज़ को ना नहीं बोलो, except if you have to compromise on your self respect. Self respect सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा घूस लोगे, हाँ तो नहीं, उस चीज़ को ना बोलना है, पर काम को ना नहीं बोलना है. कोई काम छोटा नहीं होता है इस दुनिया में, कोई भी काम छोटा नहीं होता है. आप पढ़ते हुए आप एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए भी आप कई तरह के काम कर सकते हैं बिना अपनी पढ़ाई पर कॉम्प्रोमाइज़ किए. आप जब पहला जॉब होता है तो आप अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से भी वो फैसला लेते हैं, ये नहीं कि मुझे सोसाइटी के हिसाब से यही चीज़ चाहिए. वो सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए नेवर से नो टू एनीथिंग. आई थिंक इट्स बेटर दैट वी
interact. Yeah. If anybody wants to ask anything. I'm Avishkar. You have done many cameos in Bollywood movies. So, do you have any interest in doing acting in future? उम्र नहीं बची, नंबर 1. नंबर नंबर 2, आई ऑलवेज वॉन्ट टू एक्ट. एक्चुअली मुझे हमेशा लगता है मैं जब भी रिटायर करूं, चाहे 100 साल की उम्र में क्यों ना करूं, मैं ओ आई रिकॉर्ड दैट एंड आई सेंड इट टू प्रोड्यूसर्स. यू नो, एक्चुअली मुझे मन करता है, क्योंकि आई एम अ बिग बिग फिल्म बफ. मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है कि जिस दिन OTT पे की मूवीज खत्म हो गई उस दिन मैं क्या करूंगी. आई वॉच ऑलमोस्ट एनीथिंग. रीडिंग एंड वॉचिंग दो मेरे फेवरेट शौक हैं. अगर मैं सचमुच में किसी दिन एक्ट करूं, नहीं तो खुद अकेले अपनी फिल्म बनाकर खुद अकेले देख लूंगी. Lovely. नमस्ते मैम, मैं कार्तिकेय दिवाकर, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से. मैम, श्वेता सिंह अबू धाबी जाती हैं, श्वेता सिंह अयोध्या जाती हैं, श्वेता सिंह इंडोनेशिया जाती हैं. तो स्पिरिचुअल जो अध्यात्म है उसका कितना ज़रूरी है अध्यात्म पत्रकारिता के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें? यार, इसमें क्या होता है कि मैं सच बताती हूँ, मैं ऐसी उम्र में, इतनी छोटी उम्र में आ गई थी कि उस समय मुझे अध्यात्म का मतलब ही नहीं पता था. मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों की भी एज में इतना ज़्यादा होगा कि आप लोग रोज़ मंदिर जाएं या वैसी चीज़ें. मुझे नहीं लगता, पता नहीं, आई थिंक सो, क्योंकि इतनी पढ़ाई रहती है करने के लिए भी. जर्नलिज्म में एक चीज़ होती है बीट, कि आपको क्या बीट कवर करने के लिए मिल रहा है. मैंने स्टार्ट किया स्पोर्ट्स से. इत्तेफाकन मुझे 2 बीट्स जो मिली उसमें 2 एक्सट्रीम्स हैं. एक है डिफेंस और एक है धर्म. सो अब जो बीट आपको मिल गई है उसके बारे में आप पढ़ेंगे. एक समय पे धर्म बीट नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि उसके बाद वो चीज़ें हुई. अयोध्या मैंने धर्म की वजह से कवर करना शुरू नहीं किया था, मैंने कवर करना शुरू किया था विवाद की वजह से. लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो किसी ने सुनी ही नहीं है. आदम के बेटे की कब्र है वहाँ पर ना. वहाँ पर वो गुरुद्वारा, मतलब जो पहला FIR वहाँ दर्ज हुआ वो निहंगों के खिलाफ हुआ, और वो गुरुद्वारा आज भी वहाँ पर है. राम मंदिर को लेकर जो एक्सकवेशन हुए, उसकी पत्थरों को कोई कवर ही नहीं करता था. तो मैं वहाँ जाती थी, मुझे इत्तेफाक से, संयोग से वो स्टोरीज मिलती रही, और धीरे धीरे मुझे उसमें एक्सपर्ट मान लिया गया. आज मुझे सच में लगता है कि मैं वहाँ की गली गली, सड़क सड़क और लोगों को भी वहाँ पर पहचानती हूँ अच्छी तरीके से. और दिस वॉज प्री डेस्टिन्ड शायद कि मुझे करना था. और उसके बाद अबू धाबी में गई, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अबू धाबी चैप्टर, उन लोगों ने मुझे एक लेक्चर के लिए बुलाया और मैं वहाँ पर कवरेज के लिए भी चली गई. तो संयोग है, सब कहीं लिख दिया किसी ने. somebody designed it for me up there. मैम, मेरा नाम अंकित है. मैम, you are also known for your expertise in covering sport related news. Means Saurav ka sixer also won a national level award. So do you still cover news, or are you still following it? Yes, I am. Sports news. हाँ, I love covering sports. क्रिकेट से शुरुआत नहीं की थी मैंने. मुझे जिनको अदर स्पोर्ट, क्रिकेट जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो किसी भी क्रिकेट जर्नलिस्ट आर द क्रीम ऑफ द लॉट. तो मैं मेन स्ट्रीम, मतलब उसमें मुझे क्रिकेट मुझे बीट नहीं दिया. मुझे कहा तुम अदर स्पोर्ट्स करो. बट कहने के लिए अदर स्पोर्ट्स है, लेकिन अगर दुनिया में देखो तो वही मेन स्पोर्ट है, ओलंपिक स्पोर्ट्स. So I started with Olympic sports. I still follow that. Wrestling is my favorite sport. कुश्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सुशील कुमार जैसे एक आइडल सबके जो रहे, 2 बार का इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाले. बट इवन और इसीलिए मैंने रेसलर्स प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ, हालांकि उसमें बहुत पॉलिटिकल अंडरटोन्स आगे सबने दिया, पर जो पहला दिन था उस दिन से मैं बैठी थी उनके साथ जाकर देखने के लिए क्या है, क्या चीज़ें हैं. रेसलिंग आई फॉलो वेरी क्लोजली. एथलेटिक्स अब कम कर दिया है, पर क्रिकेट तो सबका प्यार होता है मुझे लगता है. उसको फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपका वो है ही. Hello, ma'am. My name is Devanshi,
and I want to share that I also want to become a journalist, and I'm really passionate about this. What are you studying? I am studying sociology honors. अच्छा. But yeah. So my question is, जब से मैंने मन बनाया जर्नलिज्म करने का, तब से बहुत ज़्यादा लोगों से एक क्रिटिसिज्म है कि अरे तुम किस लाइन में जा रही हो, मतलब कि बिकाऊ है मीडिया लाइक दिस, एंड आई रियली फील बैड अबाउट इट. एंड आई से टू देम कि कोई भी प्रोफेशन दुनिया में दूध से धुला नहीं होता. ओके, देयर आर रॉटन एप्पल्स इन एवरी बास्केट. सो माई पॉइंट इज, what's your opinion on this, and how do you tackle about this? What I'm saying is कि हर प्रोफेशन में ना होता है, लेकिन जो दिखता है वो ज़्यादा क्रिटिसाइज होगा हमेशा. सबसे ज़्यादा कौन क्रिटिसाइज होता है? पुलिस वाले, वो सबसे ज़्यादा दिखते हैं सड़क पे खड़े हुए. अगर पूरी की पूरी पुलिस करप्ट होती 100%, तो शायद सोसाइटी फेल कर चुका होता. पुलिस हो, मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, एवरीथिंग इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी in its ugliest form, because we are seen. Journalism is not always, we always say कि fighting for the truth और वैसी चीज़ें, but it is not always just fighting for the truth, because truth is a very objective fact. Your truth and my truth will be two different things, always. Shooting the messenger की परंपरा आज की नहीं है. जो पहला मैसेज जिसने भी देने की कोशिश की थी, जर्नलिज्म उस समय से क्वेश्चन होता आया है. नारद जी को कहा जाता है पहला रिपोर्टर, लेकिन नारद जी के बारे में क्या चीजें कही जाती है, सुनो, इधर की बात उधर करना वाला. सो हर एक प्रोफेशन जो होता है, रिमेंबर जब आज स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा क्यों हाईलाइट होते हैं? दो नेगेटिव चीजों की वजह से. वन इज पेपर लीक, है ना, वन इज कोटा. बट इज एवरी स्टूडेंट दैट? नहीं. You as an individual will shape your future, your destiny, everything. बहुत छोटा हमारा दायरा है, बहुत छोटा हमारा opportunities हैं, but अब with the advent of YouTube, Instagram, ऐसी चीज़ें, every single person can be, who can create content can be a journalist. तो you don't even need to work for somebody, you don't even need to follow their rules. You can make your own rules, you can make your own. और फिर वो लोग जो कहते हैं कि अरे कहाँ जा रही हो, बिकाऊ है, फिर बताना कि तुम खरीदोगे सच. My name is Sneha. I am also a journalism student from Kamla Nehru College. The question of mine is from you is that we always talk in the field of journalism. We always talk about the values, the unbiasedness, the fairness, balancing the news and all. So means currently when we are watching the television news, most probably we are talking about television news. So can't we see that is it we are feeling that the television journalism is kind of an area of concern in kind of value, the value in the profession that we can see there are many channels, and means biasness can be seen, means in most of the channels that we see in television news. So what are your views on the values in the profession, especially in the television journalism? Okay. See, अखबारों में I'll tell you about, it's also a problem of perspective and people being judgmental. हमारे टाइम में बड़ा कहा जाता था, कॉलेज जाते थे ना, कि अरे कॉलेज जा रही हो कि फैशन परेड. आई डोंट थिंक तुम लोग के जनरेशन में ये कहा जाता है, नहीं ना? घर में डांट नहीं पड़ती है ना कि ये पहन के क्यों जा रही हो. हमारे टाइम में ऐसी चीजें भी पड़ती थी, विच वाज बहुत रेगुलर डांट थी. जो भी नया फॉर्म ऑफ मीडिया आता है उसको पुराना फॉर्म, और सिर्फ मीडिया नहीं, एक जनरेशन के गाने आते हैं, दूसरा जनरेशन आकर कहता है यार गाने तो हमारे टाइम के हुआ करते थे. ठीक है, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस? एक फॉर्म ऑफ मीडिया आता है ना, दूसरा फॉर्म उसको पीछे से बहुत जज करता है. टेलीविजन्स में जब पंडित बैठना शुरू किए, सबसे ज्यादा हम लोग को क्रिटिसाइज किसने किया था? अखबारों ने. होरोस्कोप नहीं होता है. जस्ट बिकॉज देर इज अ न्यूज पेपर जिसके अलग अलग पन्नों को आप पलटेंगे, हमारा भी तो सुबह शाम अलग अलग टाइम स्लॉट्स हैं. ओके, होरोस्कोप को कोई जज नहीं करता है, पर पंडितों के शोज को सबने जज किया. दोनों एक ही काम करते थे, होरोस्कोप बताते थे. अखबारों के बीच के जो पन्ने होते हैं वो होते हैं एडिटोरियल, वेयर दे गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू.
टीवी में वो प्राइम टाइम होता है. The debate shows are your editorials. When a news anchor is doing a debate show, she's or he is hosting a sort of an editorial. उसका वो comment होगा, comment piece देगा वो उसमें. ये 2 से 3 घंटे हर चैनल पे होते हैं, पर कितने घंटे होते हैं दिन में? 24. बाकी 21 घंटे क्या होते हैं? क्या एक I do a bulletin called दस्तक at 10 PM. मैं जितनी गवर्नमेंट बैशिंग करती हूँ ना, किसी की भी गवर्नमेंट का, सेंटर हो कोई भी, जब चंद्रयान था, मे बी इफ यू सीन क्लिप्स, देन यू वुड हैव सीन माई क्लिप वेर आई स्पोक अबाउट द फैक्ट कि चंद्रयान का जो प्लेटफॉर्म था वो बनाने वाले कर्मचारियों को पैसे नहीं मिले हैं, एंड वी फॉट फॉर इट टिल दे गॉट इट. ठीक है, मेरे ही चैनल के दूसरे शो के लिए somebody would be saying the same thing. ठीक है, हो सकता है मुझे दूसरी साइड का ब्रांड किया जाए कि ये दरबारी मीडिया है, वो वाला गोदी मीडिया है. जिस दिन पता चले कि मैंने कहा कि नहीं चंद्रयान बहुत अच्छा है, उस दिन मैं गोदी मीडिया हो जाऊंगी, कोई और दरबारी मीडिया हो जाएगा. So if we start thinking about that, every individual has to be clear at heart कि आप सही काम कर रहे हैं. आप हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, गलतियां आपसे होंगी, लेकिन आप जानबूझकर गलती नहीं करेंगे. जानबूझकर आप कोई किसी को ठगेंगे नहीं, कुछ गलत नहीं करेंगे. पर किसी भी प्रोफेशन में रहो, कोई भी काम करो, अगेन एज आई सेड, टेलीविजन है, सबसे ज्यादा दिख रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा जज भी किया जाएगा. Thank you so much, ma'am. I'm Samya, and as you said, you have been working since started from age of Before you were born. हाँ. Yeah, exactly. I just this Monday I visited a news channel office, and though I did not got any more chances to see a newsroom more closely, I, as a student and as someone who has been following news since past 2 years of my life, I want to work closely to a newsroom. And as a undergraduate student, can you list 3 or more ways where I can work closely to a newsroom, much more closely to a newsroom? See, till you're a student, you'll always have to go through your college, or of course something can be designed in that way कि students यहाँ से क्या हमारे ग्रुप में आ सकते हैं internship के लिए. internship में ही वो सबसे ज़्यादा we call it रगड़ाई वाला टाइम होता है. उसी टाइम आप सबसे ज़्यादा काम सीखते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं. ऐसे भी हैं जो चाय पी के और जूस पी के घर चले जाते हैं, बट जो काम सीखना चाहता है उसके लिए हो सकता है. So there is a process where the college needs to send a recommendation, and your CV has to be there, and then the group allows internships. Can I come to your office with that? You'll have to mail Okay. these details. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everybody. One last question I want to ask, ma'am, as an ex-journalism student. Do you have a mantra for life? And if yes, then please share it with us. Very cliche question, but yeah, and please share your parting words with us, ma'am. See, there are a lot of journalism students here and those who want to become journalists. तो एक ही चीज़ मैं बताऊंगी, और ये भी कि because you know this is the, if I've done it for more than half my life, मुझे इसके अलावा कोई और काम आता नहीं है, मुझे सिर्फ कंटेंट बनाना आता है. एंड इफ़ यू फॉलोड माई वर्क यू नो कि मैं प्रोग्राम्स बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ. कुछ अनयूजुअल चीज़ें, आर्मी से रिलेटेड स्पेसिफिकली, आई गेट गूज बम्प्स व्हेन आई टॉक अबाउट द आर्मी, व्हेन आई थिंक ऑफ द आर्मी. सो वो शोज़ मुझे बनाने बहुत पसंद है. तो दीज आर थिंग्स आई लाइक. मेरा एक ही उसूल है मेरे प्रोफेशन में. मैं दिखती हूँ टीवी पे, दैट इज़ अ डिफरेंट सीन. आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी बिकम अ न्यूज़ एंकर. आई डिड नॉट वॉन्ट टू कम ऑन स्क्रीन. मुझे हमेशा पीछे काम करने का मन था. कभी भी अगर जर्नलिस्ट बनना है ना, डोंट बिकम अ जर्नलिस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी सीन. बिकम अ जर्नलिस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी हर्ड. दैट इज द ओनली फिलॉसफी. वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं कि वो कोई जज करेगा, कोई बिकाऊ बोलेगा, कोई बोलेगा तमाशा करते, वो सारी चीज़ें इस बात से सेटल हो जाती हैं. तुम चाहते हो लोग तुम्हारी बात को सुने, या सिर्फ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा चेहरा देखें.